لا 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 نحتاج المال. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। काम शाम करके घर आके सारी चीज़ें करके अब मैंने नई वीडियो शुरू करी है। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्लाह सुब्हान ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। बहुत ठंड है, हालत बुरी है, बाहर निकलो तो कब तबाही फिर जाती है। हलका था उसके बाद आई थी। अच्छा, अब ये कि हमारा प्रोग्राम है रमज़ान इस्तकबाल का, जिसका मैंने आपको पिछली वीडियो में DIY बताया था। उसकी अब मैं फ्लावर की अरेंजमेंट शुरू कर रही हूँ। तो देखें कैसे चलता है हमारा पूरा टाइम। 1-2 दिन तो लगेंगे इस वीडियो को, हाँ, क्योंकि मैं कट कट करके काम करूँगी। तो फिर आप बताइएगा कि कैसा है। फिर इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हाना ताला बेहतरीन करे, जो काम कर रहे हैं कबूल फरमाए, राज़ी हो जाए अल्लाह सुब्हाना ताला, और चीज़ें सबको पसंद आ जाएं जैसे मैं डेकोर कर रही हूँ। चलिए लेट्स सी क्या करने लगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मैं क्या बना रही हूँ। मैं बना रही हूँ पनीर कढ़ाई। और है अंदर चला गया। पनीर कढ़ाई के लिए ये मैंने नानक का पनीर लिया हुआ है। फ्राइड पनीर है तो मुझे फ्राई करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। यहाँ मैंने क्या करा है, अदरक लहसुन, लाल मिर्च, कोरिएंडर पाउडर, क्यूमिन पाउडर के साथ मैंने इसको मसाले को भून लिया है। और उसके बाद अब इसके अंदर जो है मैं ये डाल रही हूँ, ये है टोमेटो और ब्राउन प्याज। ये इसके अंदर चला जाएगा, ठीक है। और ये भून के फिर इसके अंदर मैं पनीर डालूंगी और अपने मसाले थोड़े से डाल के, और फिर इसके अंदर मक्खन डाल के, तो ये मेरा पनीर कढ़ाई बन जाएगा। चलें ये जब भुन जाएगा मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा दही भी डाल रही हूँ, ठीक है। दही को भून के फिर इसके अंदर मैं पनीर के पीसेस डाल दूँगी। और फिर उसके बाद उसके अंदर मैंने जो एंड में डालने हैं मसाले, और फिर इसको दम पे बंद करूँगी। तो बहुत मज़े की पनीर मखनी कढ़ाई टाइप की कुछ बनेगी। रुबैन को बहुत पसंद है, उसकी वजह से बना रही हूँ। तो बाकी बच्चे भी शौक़ से खाएं। बाकी देखें ज़ीवरत ने बनाई है आज दाल। ज़ीवरत दाल बना रही है। ये बेचारी दाल का भी मैं सही करूँगी। हाँ हाँ, सही हो जाएगी। और वो भगार बना रही है इसका। तो ये अपने मियाँ के लिए दाल चावल बना रही है, और मैं जो हूँ अपने बेटे के लिए मखनी कढ़ाई बना रही हूँ। चलो। She said 1 minute. ओके, व्हाट इज़ दैट? अच्छा जी। सो देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ीवरत उसामा को तंग कर रही है और उसामा जी को तंग कर रहे हैं। और ये देखें मैंने जो अपना भुना कटा हुआ मसाला था वो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। इसके साथ मैं इसके अंदर थोड़ी कसूरी मेथी डालूँगी, और थोड़ा सा मैं इसके अंदर डालूँगी लेमन और मक्खन, ठीक है। मैं दिखाती हूँ कि इसके अंदर मैंने कसूरी मेथी और अपना भुना कुटा मसाला डाला और थोड़ा सा लेमन डाला है। इसमें हमको इनपुट ज़रा सा ये मक्खन में डाल रही हूँ, और मक्खन के साथ ही मैं इसके अंदर थोड़ा सा क्रीम डाल रही हूँ, ठीक है। और इसके बाद ये बंद, इसके ऊपर अब ये डन हो गया। इसके ऊपर मैं हरी मिर्चें, हरा धनिया और क्या कहते हैं जिंजर काट के, तो मेरा जो है ये बन जाएगा। चलिए फाइनल शक्ल आपको दिखाती हूँ इसकी। थोड़ी देर इसको दम पे बंद करते हैं, तो ये जो वाइटिश वाइटिश हो गया ये भी कम हो जाएगा और ये डन हो जाएगा, ठीक है। चलें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कितने मज़े का ये मेरा पनीर मखनी कढ़ाई टाइप की बन गई है। अब बच्चे खाएंगे। मैंने कहा आप लोग को दिखा दूँ। इसके अलावा सारा क्या दिन का बिजी है शेड्यूल, वो हम आगे चलेंगे इंशाल्लाह। तो दिस इज़ माई पनीर मखनी कढ़ाई। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें मैं टेस्ट रन कर रही हूँ कि मैं कैसे बनाऊँगी। तो ये मैंने अपना, मेरे पास ये कैनवस पड़ा था, ये तो मैंने इसके साथ यहाँ जॉइन करा है, और ये मैंने इसको स्टेपलर से या कर दिया है। और ये मरून किस्म के हमने यहाँ ये लगाए हैं, स्टीम आयरन कर देंगे इनको। तो ये मैंने अभी इसका बैकड्रॉप रखा है। इसके साथ मेरे पास देखें फूल 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 कह रही हूँ, मेरे बच्चों की शादियों के काफ़ी सारे पड़े हुए थे फूल, जो मैंने उनके स्टेजेस बनाए थे। तो इससे मैंने ये 2 बनाए हैं। तो विल सी कि इनको हम कहाँ लगाते हैं, और जो मैंने क्रेसेंट बनाया उसके लिहाज से भी देखते हैं। तो होपफुली कुछ मज़े की चीज़ बन जाए। और मस्जिद के लिहाज से बहुत ओवरडू नहीं करना है, तो मैं देख लूँगी कि अगर ज़्यादा हो तो फिर हटा भी सकते हैं। तो लेट्स सी क्या करें। हाँ देखिए, ये मैंने जो इस तरह लगाए हुए हैं इसके अंदर फ्लावर, ठीक है। ये पूल नूडल पे है, और फिर मैं इसके साथ ये जिप लॉक से टाई कर रही हूँ इसको। जिप लॉक, जिप टाई, जिप टाई। और ये हमारा बन गया। देखेंगे हमें कितना ज़्यादा करना है कितना कम। इसको इधर शिफ्ट कर रही हूँ मैं, ताकि मुझे ओपन स्पेस मिल जाए। ये गार्बेज और इधर इतना पड़ा हुआ है। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें मैंने रमज़ान, वेलकम रमज़ान का साइन बना लिया। ये मैंने इसका ऊपर का हेड करा है, और ये इसका वेलकम रमज़ान का साइन है। छोटा बना है लेकिन दूर से नज़र आ रहा है।
और ये ऊपर जाएगा थोड़ा सा। ये इसके साइड के रैक्स बना दिए मैंने, वो जो बनाई थी उसके साथ। ये दूसरी टाइप साइड का है और ये हेड टेबल का है। तो आप लोग बताएं कैसा लग रहा है। मस्जिद में मुझे मौका मिला तो मैं वीडियो लूँगी, लेकिन मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। मैंने कहा कि मेहनत करिए तो दिखाई दें, पिक्चर ले लेती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, हमने क्या करा कि हमारा एक जो हमारे दामाद साहब वो लाए थे ना कटोरे, एक का ढक्कन टूटा हुआ था, वो एज से उठा लाए थे और उसका ये ढक्कन का पूरा पीस टूटा हुआ था। तो जो है ना उसामा ने क्या करा, ही बॉट, उसने एक मशीन ख़रीदी और ये देखो, ये देखें प्लास्टिक वेल्डर कहते हैं इसको। और हमने ये पूरा ढक्कन इधर से जोड़ दिया और ये इतना मजबूत जुड़ा है, बहुत ही मजबूत जुड़ा है। और ये जो है ना पिन्स, इनको अभी हम स्निपर से निकाल देंगे। तो ये इसका ढक्कन टूटा हुआ हमने जोड़ लिया। और ये मशीन कौन सी है, ये वाली मशीन आई। मशीन कहाँ चली गई हमारी, ये रही मशीन। और ये जो है ना गाड़ी लग गई है तो ये बम्पर टूट गया है। इस बम्पर को भी इसी मशीन से जो है जोड़ा जा रहा है। होपफुली कि ये क्रैक जो है ये फिट हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। और एज़ यूजुअल हमारा ये तो चल ही रहा है। इसको आज मैं सही से फाइनल करके उतार के डब्बों में रखूँगी। हाँ लाई हूँ, मैं ख़रीद के लाई हूँ फ्रेश को से। ये देखें ये पूरा पीस टूटा हुआ है, ये रहा। वो अभी जुड़ेगा, देखें। तो काम हो रहे हैं आज घर के अंदर सारे। लेट्स सी हाउ ही इज़ डूइंग इट। मेल्ट हो रहा है वो प्लास्टिक के अंदर और उसके अंदर चला जाता है। ऐसे फिक्स हो रहा है। I didn't melt it from the front, right? No, no. I'm afraid. ये देखें। Here. Don't touch it. नहीं कुछ भी नहीं होगा। मैंने उस सामने I can actually go farther in. Yeah, because it is thick, you know. नहीं, हीट्स द प्लास्टिक yeah, और heats वो the मेटल अंदर चला The जाता metal है। heats. हाँ मेटल अंदर चला जाता है प्लास्टिक के हीट से। तो अगर प्लास्टिक का कुछ टूटा हो ना, वो देखो अंदर जा रहा है। एंड नाउ ही स्टॉप्स। और ये फिर पुल कर लेगा। ये देखो पीछे उस तरफ से लूँ वीडियो कैसे जोड़ रहा है। Oh yeah, that's strong, dude. स्ट्रॉन्ग हटना Oh my रुबैन, God, दिखाओ। look at that. हुआ I'm going nowhere, bro. हाँ रुबैन पक्का हो रहा है? Yeah. कहाँ से ये? इधर नीचे से क्रैक है, इधर से ज़्यादा विजिबल नहीं है। लेकिन ये ज़बरदस्त चीज़ है वैसे। So cool. हाँ, अच्छा है। Can I try? Okay, I'll have to hold this one in. Yeah, just let me. पीछे थोड़ी This is actually so funny. My arm is so hot, dude. जैसे फिक्स हो रहे हैं सारे के सारे। And apparently, after all of this, ऐसा लगेगा कि ये कभी टूटा ही नहीं. Too tiny. Yeah, you want to see how it looks right now? Yeah, on the let's see. cracks? Here we go. Here, can you push it in? Okay, so this is before. All of this broken. Careful, I guys. have to get in, please. I'm not gonna lie, pretty impressive. What are you guys gonna do to get rid of the lines? Body fill. Nice. It's like a paste. You put Before, over after it, they it dries and use you it? sand it. That's so cool, man. यानी कि पूरा गायब हो गया। हो जाएगा. सिर्फ लाइनें रह गई हैं. लाइनें भी छुप जाएंगी। Yep. चलो बच्चों मैकेनिक की दुकान खोले। Honestly, at this point, they should. Just after. Impressive, impressive. देखें जी, अब जो है इसके ऊपर क्या हो रहा है जीवरत, ये रुबैन क्या हो रहा है, ये Body fill. बॉडी फिलर है। तो वो जो देखें ये जो टूटे टूटे पीसेस है ना, ये सब इससे कवर हो जाएंगे। फिर ये इसकी सैंडिंग करेंगे। हम लोग ना मैकेनिक की शॉप खोलने का सोच रहे हैं। सो ओपन अ शॉप, और हम बॉडी शॉप क्या है, घर के अंदर हम ड्राइंग रूम में बैठ के सबके जो है ना गाड़ियाँ टूटी हुई सही कर सकते हैं। आप सोचें ये पूरा टूटा हुआ था, ये आप देख रहे हैं, ये पूरा कितना टूटा हुआ था, ये भी पूरा सही हो जाएगा। And the bumper is all good now. Actually looks pretty good. हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हमारा प्रोग्राम है मस्जिद के अंदर ख़वातीन का इस्तक़बाल रमज़ान का। तो मैं जावे जी भी जा रही है और ये बिट्टो पीछे बैठी हुई मेरी जावे ये भी जा रही है, और हम वहाँ डेकोर करेंगे। आई डोंट नो मस्जिद के अंदर मैं वीडियो शायद ले सकूँ। ख़वातीन का ही प्रोग्राम है, मर्द तो कोई भी नहीं होंगे, साइड बिल्कुल सेपरेट सेटअप है। तो इंशाल्लाह अगर ले सकी तो मैं आपको दिखाऊंगी कि हमने कैसा किया। चलें अब जा रहे हैं, तो बस दुआ करिए सब बेहतर हो जाए। बारकल्लाहु फीक। देखें फिर नहीं, ये यहाँ है, इसको थोड़ा ये
Zivo, I'm bringing the whole. Should I bring the back on अल्हम्दुलिल्लाह। कर लिया अभी सारा अल्हम्दुलिल्लाह वापस आ गई। अब मैंने आते ही अब चिकन चढ़ाई है बच्चों के लिए, चिकन का शोरबा बना रही हूँ। वाइट चावल पड़े हुए हैं और जाके अब मैंने सब चीज़ें जो मैं लाई हूँ, अब ये जो स्टैंड है इसे खोल के रखूँगी, सब चीज़ों को डालूँगी। वहाँ पे भी बहुत सामान है, फिर ये करके आपको बताती हूँ कि एंड में क्या कोई अच्छी सी बात करते हैं इंशाल्लाह। अब ये पूरी अनपैकिंग हो रही है। सारे रोज़ेज़ जो हैं पिंक पिंक में रखूँगी, मरून मरून में रखूँगी, वाइट वाइट में, और सारे पत्ते एक जगह रखूँगी, कर्टन सब समेट के रखूँगी। खाली लगाना काम नहीं होता, उतारना भी बहुत काम होता है। चले करते हैं, देखते हैं कैसे होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बड़ा थकावट वाला दिन माशाल्लाह, लेकिन बिज़ी दिन, अच्छा दिन अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह। अभी बस चीज़ें पैक करके सब रखनी है। आके सालन बनाया था और बस बैठ गई हूँ। अब आके मैंने कहा चलो एंड कर रही हूँ वीडियो का, कोई अच्छी सी बात करते हैं। बहुत अच्छा लेक्चर था, सिस्टर ने बहुत अच्छा बताया। रमज़ान का ही है तो आज मौका भी रमज़ान ही आ रहा है, तो अब बस कितने 3 हफ़्ते रह गए सिर्फ रमज़ान में। होपफुली सब लोग एक्साइटेड होंगे, तैयारियां कर रहे होंगे, जो चीज़ें बना के भी रख रहे होते हैं और मेंटली भी अपने आप को सब तैयार कर रहे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। सिस्टर ने वहाँ जो थी ना, उन्होंने बड़ी अच्छी एग्जांपल दी कि जब सेल लगती है ना तो आप क्या करते हैं, पहले से आप लोग पैसे बचाते हैं, अच्छी अच्छी डील्स देख रहे होते हैं। और याद है यहाँ तो बॉक्सिंग डे पे सुबह ही से लाइनें भी लग जाती हैं। तो रमज़ान की सेल है, मग़फ़िरतों की सेल है, रहमतों की सेल है, बरकतों की सेल है। उसके लिए भी कोशिश करें कि पहले से अभी से हम तैयार हो जाएं, तो हम वो पूरी की पूरी हमें ना कहते हैं ना 100% जो फ़ायदा वाली सेल हो जाए हमारे लिए, कि जब हम ख़त्म हो तो हम कहें हाँ अल्हम्दुलिल्लाह कि हमने कुछ इस महीने में कमा लिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो मुझे एक बात उनकी बहुत अच्छी लगी थी जो उन्होंने बताई, तो मैंने कहा आपसे शेयर करूँ। और दूसरा बच्चों के हवाले से, रमज़ान आ रहा है, हम सब कितने एक्साइटेड होते हैं, हम लोग इतने एक्साइटेड होते हैं कि यार मुझे इतनी खुशी, एक रमज़ान की ना अलग ही खुशी होती है, आपको पता है, इतनी अलग खुशी होती है रमज़ान। और फिर हमें हो रही है तो मुझे लगता है बच्चों की भी बहुत होती है, बच्चे भी बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं ना। ज़्यादातर बच्चे, मुझे अपने बचपन का याद है कि मैं छोटी थी ना, तो मुझे इतनी एक्साइटेड होती थी। हम लोग एक दाढ़ का रोज़ा चिड़ी रोज़ा, पता नहीं आई डोंट नो क्या कहते होंगे, अम्मी रखवा देती थी। हम एक तरफ से ना, मैं तो इधर से पीती हुई थी कि ये वाली दाढ़ का मेरा रोज़ा, और आधे में भूल जाती थी तो मैं इधर से वो वाले। तो पता नहीं हम कौन से बच्चे थे, मुझे नहीं पता कि हम लोग इस तरह करते थे। लेकिन आजकल भी बच्चे बहुत एक्साइटेड होते हैं रोज़ों के लिए, हाफ डे भी रख लेते हैं, जितनी जिसकी इस्तात हो। और कुछ बच्चे तो माशाल्लाह इतने अल्हम्दुलिल्लाह होते हैं कि वो पूरे दिन भी रोज़े रख लेते हैं। तो जैसे हम एक्साइटेड है ना, इसी तरह हमारे बच्चे भी एक्साइटेड होते हैं। तो जो छोटे बच्चे हैं ना, उनकी अम्मियाँ परेशान होती हैं, बच्चा पीछे लगा हुआ है, इसको रोज़ा रखना है, अब कैसे रोज़ा रखवा लूँ, है ना। तो अपने बच्चों को रोज़ा रखने से मत डराएं, उनको रोज़ा रखने दें, उनको इनकरेज करें, उन्हें कहें कि ठीक है रखो, थपके उन्हें कि जी ठीक है रखो। ये मैं पढ़ रही थी, मैं कही थी कितनी अच्छी बात है कि बच्चों को इनकरेज करें रोज़ा रखने के लिए। कितना देखें, एक तो जब तक वो एडल्टहुड पे नहीं आ रहे तब तक तो उनसे कोई उनका मुकल्लफ़ नहीं है ना वो, तो उनसे कोई ऐसा नहीं होगा। तो जितनी इस्तात से उनकी प्रैक्टिस बन जाएगी ना, उनको फिर बताएं, स्मॉल डिटेल्स बताएं। सीरा से भी इंशाल्लाह आपको पता चलेंगी बहुत सारी। छोटे सहाबा भी होते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, कि उससे एग्जाम्पल्स मिल जाती हैं। इस तरह होता है कि जब रोज़ा रखेंगे बच्चे, तो बच्चों के अंदर एक टेम्परामेंट बनता है कि उनके अंदर उन्हें सब्र आएगा पानी से। हम लोग को भी टेम्परामेंट बनाने की ज़रूरत है, हम में तो अपने अंदर नहीं होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है।
है, प्लानिंग बनाएं, प्लानर्स बना लें। मुझे तो लगता है बहुत मज़े का होता है, प्लान करें और वो टिक मार्क लगा दें। काफ़ी अच्छी अच्छी सी यानी पांचों नमाज़ों का टिक मार्क हो, बच्चे आके उसमें टिक कर लें। और उसके अलावा आपका ये हो कि जो सुन्ना पढ़ी अच्छा मैंने अपने बच्चों को कहा 10-10 आयतें पढ़ लेना, कुछ भी हो 10 आयतें ज़रूर रोज़ कुरान की पढ़ना। वैसे तो हम तरावियों पे भी जाएंगे इंशाअल्लाह ताला, तो ये बहुत ज़रूरी है, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। आपको पता है अब बच्चों को ना, हम लोग बच्चों के रोज़े रखने से ज़्यादा हम डरते हैं, हाय ये सारा दिन भूखा रहेगा, ये क्या करेगा, इसका क्या होगा, इसकी तबीयत ना ख़राब हो जाए। और ये नहीं, कुछ भी नहीं होता। जब वो खेल भी रहे होते हैं ना तो वो ऐसे ही एक्टिव होते हैं, खाने पीने का कोई होश नहीं होता। कभी घर में दावत हो, कोई आया हुआ हो तो सब भी लगे रहते हैं ना उस तरह। तो आप बच्चों को डराएं मत, बच्चों से को कुछ नहीं होता। बच्चे बड़े मजबूत होते हैं। हम माँ बाप की जो हम के लाड होते हैं ना, हम उसके चक्कर में उनके साथ वो कर देते हैं। उनको अपने साथ इफ्तार की उनको इंसेंटिव दें कि मज़े मज़े के खाने पकाएं, उनको किचन में अपने साथ लगाएं, उनको कहें चलो किचन में हम ये करते हैं, DIY जैसे मैंने करा वैसे चीज़ें करें इंशाअल्लाह ताला। उससे उनको चैरिटी की आदत डालें। सबसे ज़बरदस्त बात है कि चैरिटी, मुझे याद है कि छोटे छोटे थे तो $1-2 इस तरह करके मैं अपने हर बच्चे को देती थी जब हम मस्जिद जा रहे होते थे कि अपने लिए दुआ करो और इसके अंदर डाल दो। वो आज तक है और मैं इतनी खुश होती हूँ इस बात पे कि बच्चे बड़े हो गए, मुझे कहना ही नहीं पड़ता माशाअल्लाह माशाअल्लाह कि वो सब उन आदतों के अंदर हैं, उनके अंदर कि उन्हें करना है। रमज़ान सालों हो गए माशाअल्लाह, मुझे नहीं कहना पड़ा कभी। तरावियों के लिए बच्चे मुझसे पहले राज़ी हो जाते, रेडी हो जाते हैं। घर में मैं जमात करा रही हूँ तो मुझे ये पता है कि हाँ पहले मेरे बच्चे जो बेटे थे ना उनसे कि हम नहीं पढ़ रहे, लेकिन माशाअल्लाह फिर उनको आदत पड़ गई। तो दोनों बेटे घर में जमात करते हैं। जो हमारी मगरिब की अजान होती है तो हम घर में ही जमात कर लेते हैं। इवन मैं आपको बताऊँ, कोई इसमें बहुत बड़ाई नहीं करना चाह रही। मेरे बेटे ने अपनी शादी को, जब उसकी शादी थी तो हॉल के अंदर उसने पहले कहा नहीं जमात करेंगे, और उसने उस वक़्त भी जमात कराई। ख़ुद दूल्हा बन के इमाम बना हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये चीज़ें होती हैं कि ये छोटे छोटे बच्चों को अभी से आदत डालेंगे तो ये आपके बच्चों में ये सब इनकलकेट कर जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। और अल्लाह कबूल फरमाने वाला है ना, उनको मज़ा आएगा। उनको क्या कहते हैं, छोटे छोटे किचन में, अच्छा भाई तुम ये कर लो, अच्छा तुम ये छोटे छोटे काम बताएं, टेबल सेटिंग बता दें उनको, ये करें कि हाँ। और उनको ना नॉर्मली बिहेव कराएं। ये नहीं कि अब रख दिया रोज़ा सारा दिन सोते रहो छुट्टियों। वैसे तो अब रमज़ान ऐसे आ रहे हैं कि मैं सबके बच्चे जो हैं स्कूल गोइंग होंगे और सब जा रहे होंगे और वापस आएंगे, तब तक तो इंशाअल्लाह ताला थोड़ी देर में रोज़ा खुलने का टाइम भी हो जाया करेगा। और अभी भी ये होगा कि जब सहरी होगी उसकी थोड़ी देर बाद हमारे यहाँ तो 1-8 घंटे में स्कूल जाने का वक्त हो जाया करेगा। तो मेरे ख़्याल में हर जगह यही होगा। तो ये कि उनको इंशाअल्लाह ताला उनको इस चीज़ की आदतें डालेंगे तो अल्लाह सुब्हाना ताला उनकी भी आदतें हर रमज़ान आपकी ज़िंदगी में एक चेंज लाने वाला होना चाहिए। आपको पता नहीं, मैं अपनी बेटी से भी आते हुए जब हम वापस आ रहे थे कही थी, मैंने कहा ज़ीवरत अभी तो ये दुआ है कि अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमज़ान, के हम इस रमज़ान में पहुँच जाएँ इंशाअल्लाह। और अगर अल्लाह मौका दे अगले रमज़ान में हो कि ना हो, तो इस रमज़ान का जितना फ़ायदा उठा सकते हैं उठाएं। छोटी छोटी कंसिस्टेंट डीड हो ये कि करें आप। छोटी छोटी चीज़ों से फ़र्क पड़ता है। शुक्र की नमाज़ पढ़ें। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मुझे याद है कि मैंने कोविड शुरू हुआ था और मैंने उस वक़्त एक अपने बीमार पड़ी थी। उसके बाद मैंने नियत करी थी कि मैं रोज़ रात को सोने से पहले 2 नफिल शुक्राने के पढ़ूँगी कि मेरा दिन अच्छा गुजरता है तो मैं उसका शुक्राना अदा करूँगी। वो आज तक मुझे आदत है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप ऐसी कोई कंसिस्टेंट छोटी सी डीड ले लें कि रात को 2 नफिल सोने से पहले अल्लाह का शुक्र करें कि दिन अच्छा गुजर गया। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें अल्लाह सुब्हाना ताला हम सब से कबूल फरमा ले इंशाअल्लाह ताला। चले कुछ छोटा DIY या कुछ भी बना के अब नेक्स्ट कुछ खाने पकाने का करूँगी इंशाअल्लाह। ठीक है, बस अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह सुब्हाना ताला हम सबको रमज़ान की नेमतों से, रमज़ान की रहमतों से, रमज़ान की मग़फ़िरतों से अल्लाह ताला हम सबको हमारे ऊपर नाज़िल फरमाए अपनी रहमत बरकत इंशाअल्लाह ताला, और सब की आसानियाँ करे। बारकल्लाहु फ़ीक। अच्छा मैं वो कहना भूल गई, अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें इंशाअल्लाह ताला। फिर नई एपिसोड के साथ किसी में आएंगे। सीरा का हाँ मैं लेक्चर लोड करूँगी, वो ज़रूर देखिएगा आप लोग। बारकल्लाहु फ़ीक। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। لا 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 نحتاج الماء